इन फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं वियोजन अवक्रियाओं के बारे में कि ये वियोजन अवक्रियाएँ क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हाई स्कूल के लिए। ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अवक्रियाएँ और समीकरण। तो इसमें फ्रेंड्स हम लोगों ने इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में पिछले 4-5 लगभग 6 वीडियो में जैसे रासायनिक अवक्रियाएँ क्या होती हैं, उसके बाद फ्रेंड्स रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक अवक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं, उसके बाद ये सारी अवक्रियाएँ जैसे संयोजन अवक्रियाएँ क्या होती हैं, वियोजन क्या होती हैं, विस्थापन, ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फ्रेंड्स आज इसमें हमें पढ़ना है कि जैसे अवक्रियाएँ 3 प्रकार की, आप लोग ज़रा सा समझना कि अवक्रियाएँ मेनली 3 प्रकार की होती हैं। एक संयोजन, एक वियोजन, एक होता है विद्युत अपघटन। ये तीनों जो प्रकार हैं ये वियोजन अवक्रिया के उदाहरण हैं। अगर फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो रासायनिक अवक्रिया वैसे भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है संयोजन और दूसरा होता है वियोजन, जो यही आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरी होती है फ्रेंड्स विस्थापन अवक्रिया। अब विस्थापन भी 2 प्रकार की होती है। एक होता है फ्रेंड्स एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। तो फ्रेंड्स ये जो वियोजन अवक्रियाएँ होती हैं इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं अपघटन अवक्रिया। तो फ्रेंड्स ये जो वियोजन अवक्रियाँ यानी अपघटन अवक्रियाएँ हैं, ये फ्रेंड्स निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला प्रकार होता है इसमें ऊष्मीय अपघटन, दूसरा प्रकार होता है प्रकाश अपघटन और तीसरा प्रकार होता है विद्युत अपघटन। तो ये विद्युत अपघटन क्या होते हैं, आइए इसको हम लोग ज़रा सा समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर हम चर्चा करें वियोजन अवक्रियाओं के बारे में, हम लोग यहाँ से इसको एक नए पन्ने पर लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे समझना स्टार्ट करेंगे ये आखिर क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये है वियोजन अवक्रिया, ये हम थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं अभी, ये क्योंकि भी लिखने में थोड़ा सा नहीं तो हमें समस्या होगी, फिर हम आराम से उसको समझाएंगे, फिर उसके बाद अपना हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे फ्रेंड्स इसका नाम है वियोजन अवक्रिया। तो वियोजन अवक्रिया फ्रेंड्स 3 प्रकार की होती हैं। पहला है मान लीजिए ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया, पहला है ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया। तो फ्रेंड्स वियोजन अवक्रिया के जो तीनों प्रकार हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं ये कैसा होता है। फ्रेंड्स ये वियोजन अवक्रिया के 3 प्रकार होता है। एक होता है पहला जो होता है वो होता है ऊष्मीय अपघटन, ये होता है ऊष्मीय अपघटन, ये होता है ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया। और फ्रेंड्स जो दूसरा होता है, ये दूसरा वाला होता है प्रकाश अपघटन अवक्रिया, ये दूसरा वाला होता है प्रकाश अपघटन अवक्रिया, प्रकाश अपघटन। ये पहला वाला ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया, दूसरा प्रकाश अपघटन अवक्रिया। अब फ्रेंड्स ये तीसरा एक और है, इसको बोलते हैं ये पहला ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन और तीसरा है फ्रेंड्स विद्युत अपघटन अवक्रिया। ये है विद्युत अपघटन अवक्रिया। ये फ्रेंड्स राइटिंग थोड़ी सी नहीं जा रही, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। ये पहला है ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है प्रकाश अपघटन और तीसरी यहाँ पे विद्युत अपघटन अवक्रिया। अब आइए इसको हम लोग एक एक उदाहरण लेके अच्छे से समझ कर चलते हैं कि क्या ये होता कैसे है। तो फ्रेंड्स अब ये चर्चा करेंगे ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया क्या हो। फ्रेंड्स ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया क्या होती है कि फ्रेंड्स एक ऐसी अवक्रिया, मतलब कोई अगर मान लीजिए हमारे पास पदार्थ है ए या बी सी, एग्जाम्पल के लिए लें तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए हमारे पास है उदाहरण के लिए हम उदाहरण भी बता रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया का। तो ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया का मतलब होता है कि एक ऐसी अवक्रिया जिसमें हम जब तक ऊष्मा नहीं देंगे, मतलब जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे तब तक वो अवक्रिया संपन्न नहीं होगी, न तो शुरू होगी। तो फ्रेंड्स ऐसी अवक्रिया को बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया। अपघटन का मतलब होता है फ्रेंड्स टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना, मतलब कोई ऐसी अवक्रिया हो जिसको जब तक ऊष्मा नहीं देंगे तब तक वो 2 या 2 से अधिक भागों में नहीं टूटेगी। तो कोई ऐसी अवक्रिया हो जिसको ऊष्मा दें उसके बाद वो टूट जाए, अपघटित होने का मतलब होता है टूटना। तो वह अवक्रिया जिसको हम ऊष्मा दें उसके बाद वो अपने मतलब घटकों में टूट जाए। घटक का मतलब होता है कि जिन चीज़ों से वह मिलकर के बनी हुई है। जैसे फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब है फ्रेंड्स कि चलिए इसका एग्जांपल लेके हम लोग समझते चलते हैं। हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं पहला ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया का। तो फ्रेंड्स ऊष्मीय अपघटन अवक्रिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कहने का मतलब है CaCO3। यहाँ एक चीज़ समझना है ये फ्रेंड्स कि जहाँ पर CO3 रहेगा मतलब उसको हम आँख मूंद के एकदम अच्छे से बोल देंगे कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम के साथ है तो कैल्शियम कार्बोनेट,
अगर सोडियम के साथ है तो सोडियम कार्बोनेट, जैसे ये ये CaCO3 है, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और यहीं पे हम आपको एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे बता दें कि यहाँ बता देते हैं, जैसे ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर यहाँ पे NaCO3 होता तो ये हो जाता सोडियम कार्बोनेट। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके बाद जैसे KCO3 होता तो ये हो जाता पोटेशियम कार्बोनेट। तो कहने का मतलब ये है कि CO3 जिसके साथ आएगा उसी के मतलब नाम से ये जाना जाएगा। जैसे लेकिन एक चीज़ तो ये कॉमन है कि जहाँ CO3 रहेगा उसको बोलेंगे कार्बोनेट, उसके साथ में जो रहेगा उसके नाम से जाना जाएगा। जैसे यहाँ कैल्शियम है तो कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम होता है यहाँ पे तो सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पे पोटेशियम होता तो पोटेशियम कार्बोनेट। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट, अब हम लोग इसको उष्मा देंगे यानी हीट करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया, ये पढ़ रहे हैं ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। अब इसको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा हीट करना है। तो जैसे अब ये लगाएंगे एरो का निशान, ये लग गया। अब एरो का निशान लगने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखेंगे उष्मा। उष्मा का मतलब हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं। जब इसको उष्मा देंगे तो ये टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में, जैसे CaO प्लस, ये कैल्शियम ऑक्साइड में, उसके बाद टूट करके ये बन जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का एग्जाम्पल ये है फ्रेंड्स कि जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे कोई एक ये है पदार्थ, ठीक है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अब इस प्रकार उष्मा देने पर जो पदार्थ टूट रहा है, उष्मा देने पर कोई अगर रिएक्शन हो रहा है, दो भागों में बट रहा है, तो उष्मा देने के कारण ये टूट रहा है, इसलिए इसका नाम है ऊष्मीय अपघटन। अगर यही प्रकाश देने के कारण टूटता तो इसका नाम हो जाएगा प्रकाश अपघटन, और अगर इसी में विद्युत प्रवाहित करने पर यह संपन्न होता तो इसका नाम हो जाता विद्युत अपघटन। तीनों में फ्रेंड्स यही डिफरेंस है। इसको कहेंगे ऊष्मीय अपघटन क्योंकि उष्मा देने पर ये जो है दो या दो से अधिक भागों में टूट रही है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फ्रेंड्स टूट जाती है। तो ये एक बढ़िया उदाहरण है ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का। ये है पहला उदाहरण। तो फ्रेंड्स अगर ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया का हम एक और उदाहरण लेके चलें, यानी दूसरा उदाहरण, तो इसको कह सकते हैं जैसे कि फेरस सल्फेट। फेरस का मतलब होता है आयरन Fe, सल्फेट का मतलब होता है SO4। फ्रेंड्स यहाँ पे फेरस सल्फेट का ये मतलब है कि अगर कहीं पर जैसे ये आयरन है तो जैसे इसको हम लोग क्या किए थे कि जहाँ पर CO3 है उसको कार्बोनेट कहेंगे, वैसे जहाँ पर SO4 रहेगा उसे कहेंगे सल्फेट। जैसे ये अभी सल्फेट Fe के साथ में, Fe का मतलब होता है आयरन यानी फेरस। अभी ये फेरस के साथ में है तो इसको कहेंगे फेरस सल्फेट। अगर यही जो है Na के साथ में होता तो इसको कहते हैं सोडियम सल्फेट। अगर यही जिंक के साथ में होता, यहाँ अगर Zn होता तो इसको कहते हैं जिंक सल्फेट। तो फ्रेंड्स सल्फेट का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पर SO4 लगा रहेगा उसको कहेंगे सल्फेट, और जिसके साथ में लगा रहेगा उसका नाम लेके लिख दिया जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे होगा क्या, ये है फेरस सल्फेट, इसको भी क्या करेंगे उष्मा देंगे, यानी इसको क्या करेंगे गर्म करेंगे। अब फ्रेंड्स इसको गर्म करने पर ये टूट जाएगा। कितनी भागों में टूटेगा ये देखते हैं। तो इसको गर्म करने पर फ्रेंड्स ये पहली बात बना देगा Fe2O3, कहने का मतलब ये बनाएगा फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, ये बन गया। उसके बाद प्लस ये तो बनाएगा, इसके बाद इसमें बनेगा SO2 का मतलब इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। ये यस फार होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलेगा बाहर। उसके बाद फ्रेंड्स सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलने के बाद इसमें निकलेगा SO3 मतलब सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है कि ये जो हमारे पास जो FeSO4 है इसको बोलेंगे फेरस सल्फेट, और इसको जो फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है Fe2O3। फ्रेंड्स Fe2O3 का नाम होता है फेरिक ऑक्साइड।
ये फेरिक ऑक्साइड ये भूरा कलर का एक पदार्थ होता है जो निकल जाता है। उसके बाद SO2 फ्रेंड्स, जहाँ पे SO रहेगा, ओ का मतलब जैसे ये S फॉर सल्फर हो गया और ये 2 हो गया, तो जहाँ पे कोई चीज़ 2 बार रहेगा उसको बोलेंगे डाई, और अगर 3 बार रहेगा तो उसको बोलेंगे ट्राई। जैसे एग्जांपल के लिए ये SO2 है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये SO3 है तो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। हमारे हिसाब से फ्रेंड्स समझ गए होंगे। अगर Fe2O3 है तो ये हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, ये हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड, और ये SO2 है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। डाई का मतलब होता है 2 बार, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बार है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड। उसके बाद है SO3, ये है ऑक्सीजन यहाँ पे 3 बार है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। तो ये फ्रेंड्स ये और ये दोनों फ्रेंड्स एग्जांपल है ऊष्मीय अपघटन का। तो चाहे कैल्शियम कार्बोनेट में चाहे फेरस सल्फेट में अगर ऊष्मा प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, और जब फेरस सल्फेट में ऊष्मा देते हैं तो ये फ्रेंड्स ये फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो उदाहरण है ये ऊष्मीय अपघटन का उदाहरण है। ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया कौन सी है? ऐसी अपक्रिया जिसको ऊष्मा देने पर ये संपन्न होती है। अब फ्रेंड्स दूसरी अपक्रिया हमारी आती है प्रकाश अपघटन अपक्रिया। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ऊष्मीय अपघटन देख लिया, अगला है प्रकाश अपघटन। तो आइए पहले प्रकाश अपघटन अपक्रियाओं को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं प्रकाश अपघटन अपक्रिया, फिर उसके बाद प्रकाश अपघटन का एक एक उदाहरण समझते हुए हम लोग चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने लिख लिया प्रकाश अपघटन अपक्रिया। अब फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि ऊष्मीय अपघटन क्या होता है। ऊष्मीय अपघटन का मतलब होता है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा देने पर वो संपन्न हो। वैसे ही फ्रेंड्स ये प्रकाश अपघटन अपक्रिया क्या होता है कि ऐसी अपक्रिया है मतलब जिसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर या सूर्य के प्रकाश देने पर ये क्या हो जाए, ये मतलब ये जो अपक्रिया है ये 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए चीज़ें। जैसे फ्रेंड्स इसका एग्जांपल अगर बात करें कि जैसे AgCl, जैसे हमारे पास है AgCl का मतलब होता है एल्युमिनियम क्लोराइड यानी 2AgCl। तो फ्रेंड्स अगर ये 2AgCl हमारे पास है, इसको हम लोग रखें सूर्य के प्रकाश में, यहाँ पे दिखाएंगे सूर्य का प्रकाश। ये हमें पेपर में एकदम अच्छे से लिखना होगा फ्रेंड्स, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। ये हो गया सूर्य का प्रकाश, मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड को अगर हम सूर्य के प्रकाश में रखें तो ये यहाँ से ये सिल्वर क्लोराइड है फ्रेंड्स। तो Ag का मतलब होता है सिल्वर, तो सिल्वर क्लोराइड को अगर हम लोग सूर्य के प्रकाश में रखें तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाता है, यानी ये हो जाता है 2Ag। उसके बाद प्लस का मतलब उसके बाद आता है Cl2 का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर हम लोग सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो यहाँ से सिल्वर अलग हो जाएगा, उसके बाद क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है उसको बोलेंगे प्रकाश अपघटन अपक्रिया, क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड है, इसको सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये 2 भागों में टूट जा रही है। और फ्रेंड्स ये तो हमारा हो गया। अगली अपक्रिया हमारी ये फ्रेंड्स जैसे हम लोग देखते हैं कि वियोजन अपक्रियाएँ 3 प्रकार की होती हैं यहाँ से। तो पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। तो हम लोगों ने ऊष्मीय वियोजन पढ़ लिया, प्रकाश अपघटन पढ़ लिया, अब हमारे पास आता है विद्युत अपघटन, और अब हम लोग विद्युत अपघटन अपक्रिया को देखना शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं विद्युत अपघटन, उसके बाद इसको पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे विद्युत अपघटन अपक्रिया। और विद्युत अपघटन अपक्रिया क्या होती है कि फ्रेंड्स कोई हमारे पास ऐसा पदार्थ हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करने पर वो अपने 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाए, तो ऐसी अपक्रिया को बोलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रिया। अगर फ्रेंड्स हम लोग इसका एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल नंबर 1 यानी पहले उदाहरण की बात करें तो जैसे 2H2, जैसे फ्रेंड्स हो जाएगा 2H2O कहने का मतलब पानी। अब हम लोग इसमें प्रवाहित करें विद्युत धारा, इसमें फ्रेंड्स हम लोग प्रवाहित करें विद्युत धारा का मतलब प्रवाहित करें विद्युत। अपघटन का मतलब होता है फ्रेंड्स टूटना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अब हम लोग इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये हाइड्रोजन यानी 2H2, उसके बाद प्लस ये टूट जाएगा ऑक्सीजन, यानी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। कब? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो ये जो 2H2 है ये विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूट रहा है, इसलिए इसका नाम है विद्युत अपघटन अपक्रिया।